Hello friends, today we discuss the concept of predicate logic in artificial intelligence। अब आपको ये समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेडिकेट का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा मैन अहमद, इसका मतलब हो गया कि अहमद एक इंसान है। हमने उसको एआई में प्रेडिकेट में ऐसे रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हमने लिखा फादर अहमद कमा बिलाल, इसका मतलब ये हो गया कि अहमद यहाँ से ऐसे जाता है, अहमद के जो फादर हैं ये कौन है? बिलाल है। अहमद के फादर हो गए बिलाल। अब हमने लिखा ब्रदर अहमद कमा चांद। इट मीन्स कि अहमद के जो ब्रदर हैं ये कौन है? चांद हो गए। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, अहमद के फादर कौन हो गए? बिलाल हो गए। अहमद के भाई कौन हो गए? चांद हो गए। जब अहमद के भाई चांद हैं तो इन दोनों के फादर कौन होंगे? बिलाल ही होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इसको लाइन से लिखते, अगर सेंटेंस में कि अहमद इज ए मैन, तो एआई कह रहा नहीं, आपको प्रेडिकेट लॉजिक से कैसे रिप्रेजेंट करना है? मैन लिख देना और अहमद लिख देना है। नेक्स्ट आपने लिखा कि अहमद के फादर कौन है? बिलाल है, तो आपने उसे आसान तरीके से लिखा फादर अहमद कमा बिलाल। नेक्स्ट आपको ये लिखना है कि अहमद के ब्रदर कौन है? चांद है, तो आपने क्या लिखा? अहमद ब्रदर अहमद कमा चांद। अब ओन्स बिलाल, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब अभी कुछ नहीं होगा। अगर मैंने लिखा ओन्स बिलाल, इसका मतलब बिलाल के पास है। क्या है हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया बिलाल कॉमा कार। तो अहमद मतलब बिलाल के पास क्या है? बिलाल ने क्या खरीदा है? कार खरीदा है। नेक्स्ट लाइन हमें लिखा हेट्स अहमद कमा चांद, मतलब अहमद चांद से क्या करते हैं? नफरत करते हैं, और ये इनकी पूरी फैमिली है। सो दिस इज द प्रेडिकेट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट, मतलब हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज को। अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ कांस्टेंट चाहिए और कुछ वेरिएबल चाहिए। कांस्टेंट क्या हो गया? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इंट ए क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया और इंटीजर टाइप का है। ए में हम 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। और कांस्टेंट ये चीज़ होता है जिसे कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने किसी का नाम लिख दिया, अब उसका नाम चेंज नहीं हो सकता। मैंने कहा एक्स क्या है? वेरिएबल है। एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ राम, सीता, हरि। लेकिन जब एक बार मैंने सीता लिख दिया तो ये कांस्टेंट हो गया, ये चेंज नहीं होगा। तो वैसे ही सबसे पहले हमें कुछ कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों में। तो इसमें कांस्टेंट कौन हो गए? अहमद हो गए, अब इनका नाम चेंज नहीं होगा। बिलाल हो गए, चांद हो गए, कार हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए? दिस इज द कांस्टेंट। नेक्स्ट इसमें हमें प्रेडिकेट लॉजिक में ज़रूरत पड़ती है फॉर्मूला की। अब आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप लोगों ने, देयर एग्जिस्ट, जैसे देयर एग्जिस्ट का सिंबल ऐसे होता है। देखिए आपने देखा हो तो ऐसे लिखते हैं, दिस इज योर देयर एग्जिस्ट। और हमने लिखा फॉर ऑल, ये होता है फॉर ऑल को लेके। अब मैंने कहूँगा कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जो छोटे कद का है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि छोटे कद का है और सब बड़े कद के स्टूडेंट हैं। मैंने कहा कि नहीं, सारे के सारे बच्चे वन टाइप ऑफ ड्रेस पहन के आए हैं, वाइट ड्रेस और ब्लैक पैंट पहन के आए हैं, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल स्टूडेंट वियरिंग द
वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट। लेकिन उनमें से अगर मैं कहूँगा एक बच्चा ऐसा है जो रेड पैंट पहन के आया है, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयर एग्जिस्ट एंड स्टूडेंट वेयरिंग द रेड पैंट। तो देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है ये सिंबल देना है हमें। फॉर ऑल, अगर सबके लिए, तो हमें ये सिंबल देना है। अब इस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूला में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है फॉर ऑल वाई। वाई क्या हो गया, कांस्टेंट है, वेरिएबल। वाई एक वेरिएबल है, हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने कहा फॉर ऑल वाई नेगेशन ऑफ सिस्टर। नेगेशन ऑफ सिस्टर का मतलब कोई उनकी बहन नहीं है। किसका ना, वाई कॉमा अहमद, मतलब वाई के जगह पे कुछ भी हो, जो भी हो, इसमें से जितने भी वाई हैं, वाई में ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी ले सकते हो वाई, जितने भी वाई की वैल्यूज हैं उसमें ऐसा कोई नहीं है जो कि अहमद की सिस्टर हो। मैं कहूँगा यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से कोई नहीं है जो अहमद की सिस्टर है। तो हम कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल वाई, सारे के लिए, फॉर ऑल वाई नेगेशन ऑफ सिस्टर, मतलब कोई सिस्टर नहीं है। कैसे ना, वाई कॉमा अहमद। नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पे फॉर ऑल एक्स वाई जेड मैन एक्स, मतलब हमारे पास एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है और जेड एक वेरिएबल है। जितने भी एक्स हैं, जितने भी वाई है, अब एक्स की जगह क्या हो सकता है, एक्स की जगह पंखा भी हो सकता है, एक्स की जगह टेबल भी हो सकता है, एक्स की जगह ये पेन भी हो सकता है, मार्कर भी हो सकता है। वैसे जितने भी वाई हैं कुछ भी हो सकता है, जितने भी जेड हैं कुछ भी हो सकता है। दीज आर द वेरिएबल्स। हमने लिखा मैन एक्स, मतलब जितने भी एक्स हैं वो सारे मैन हैं, राइट। उसके बाद हमने लिखा एंड, जितने भी वाई हैं ये सारे मैन हैं। फिर हमने लिखा मैन ऑफ जेड, जितने भी जेड हैं वो सारे मैन हैं। एंड फादर जेड कॉमा वाई। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, मैन है, वाई क्या है, मैन है, जेड क्या है, मैन है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे, मैन एक्स एंड मैन वाई, मैन जेड एंड हमने यहाँ पे लिखा फादर जेड कॉमा वाई, मतलब जेड किसके फादर हैं, वाई के पिता हैं। जेड किसके पिता हो गए, वाई के पिता हो गए। एंड फादर जेड कॉमा एक्स, और जेड किसके पिता हैं, एक्स के भी पिता हैं। अब यहाँ आपको समझना होगा कि फादर जेड कॉमा वाई, पहले हमने ये समझा कि जेड क्या है, जेड एक मैन है, वाई क्या है, वाई एक मैन है, एक्स क्या है, वाई एक्स एक मैन है। अब फॉर्मूला ये कह रहा है कि फादर जेड कॉमा वाई, जेड के फादर कौन है, वाई हैं। देन जेड किसके फादर है, वाई के फादर हैं। जेड किसके फादर है, एक्स के फादर हैं। तो एक्स और वाई क्या हो गए, ब्रदर हो गए। तो इससे हमने क्या नॉलेज गेन किया, हमने लिखा ब्रदर एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई क्या हो गए, दोनों भाई हो गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रेडिकेट लॉजिक। तो आंसर क्या होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि देयर एग्जिस्ट क्या होता है, फॉर ऑल क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। उस प्रेडिकेट में आपको बताना होगा कि हम फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ आपको इन्फ्रेंस क्या मिला, ब्रदर एक्स कमा वाई, मतलब एक्स और वाई क्या हो गए, ब्रदर हो गए। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि एक्स वाई जेड क्या है, तो एक्स वाई जेड दीज आर द वेरिएबल्स, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब आपको मेन जो पढ़ना क्या है, प्रेडिकेट लॉजिक इन एआई में 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, 4 चीज़ों पे। पहला कि हम प्रेडिकेट कैसे लिखेंगे, दूसरा उस प्रेडिकेट में कांस्टेंट क्या क्या यूज होगा,
तीसरा, उस प्रेडिकेट का फॉर्मूला कैसे होगा, और चौथा, उसमें क्या क्या हम वेरिएबल लेंगे। इस प्रकार आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखाएगा कि अहमद इज ए मैन, रिप्रेजेंट दिस इन प्रेडिकेट लॉजिक। तो आपको लिखना होगा मैन कॉमा अहमद। आपको लिखना होगा ऑल आर द स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे फॉर ऑल का सिंबल देंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है। जैसे हमने लिखा फॉर ऑल स्टूडेंट एक्स जितने हैं, एक्स की में ए, जो भी आप लिख रहे हो, राम श्याम हरि, ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं। सो इस प्रकार से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, इसका आपको ऑनलाइन तुरंत हाजिर जवाब मिलेगा। धन्यवाद।